सीधा सवाल संडे स्पेशल में लगातार तीसरे हफ्ते यह हैट्रिक है। दर्शकों, मैं क्रिकेट के खेल की बात करूंगा और सियासी रेलमपेल और कैसे दो मुहापन, दोगलापन राजनीति का उसका लगातार पर्दाफाश हो रहा है, पर यह खेल लगातार चल भी रहा है, क्रिकेट का भी और राजनीति का भी। आज फाइनल मैच है एशिया कप का। 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान की जंग। मुझे ऐसे शब्दों से वैसे ये थोड़ा सा गुरेज भी है, परहेज भी है। खेल जंग का मैदान नहीं होता, पर यह जंग का मैदान बना दिया गया है भाई। जब बैट से गोलियां चलाने के इशारे हों या किसके कितने राफेल गिर गए वो इशारों में बताया जाने लगे या हाथ ना मिलाया जाए तो खेल ही क्यों रहे हो? हाथ नहीं मिलाना बढ़िया बात है भाई। हमारे 26 लोग मरे थे 22 अप्रैल को, पाकिस्तान से आए थे वो आतंकवादी, तो खेल ही क्यों रहे हैं? इस सवाल का जवाब कोई नहीं देगा। द्विपक्षीय नहीं खेलते जी, मल्टीलैटरल खेल लेंगे जी, ओलंपिक्स पर भी असरात हो जाएंगे जी, बीसीसीआई के लोग वहां मौजूद होंगे, पर फाइनल में एक भी बीसीसीआई का सदस्य नहीं दिखाई देगा। हम तो बिल्कुल मासूम हैं, नादान हैं, बच्चे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता। मैं आपके लिए, खुद के लिए, आम दर्शक के लिए ये बात कह रहा हूं। बीसीसीआई के अलग राजनीति है, केंद्र सरकार की अलग राजनीति है, खेल मंत्रालय की अलग नीति है। खेल भी होगा, दांत आंख भी दिखाएंगे, तरेरेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। अब खबर यह आ रही है कि पीवीआर 400 अपने स्क्रीन्स पर यह मैच दिखाने वाला है। हालांकि शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, वो ये दावा कर रहा है कि हमने धमकी दी थी, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, तो अब उन्होंने वो शो रद्द कर दिए हैं। पर ईमानदारी से बताइएगा, दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, आप में से कितने लोग, बहुत से कह रहे थे मैच नहीं देखेंगे। कितनों ने देखा है? मैंने पहले दिन भी कहा था, 3 हफ्ते पहले, मैं मैच देखूंगा, मैं आज का भी मैच देखूंगा, और मैं ये राजनीति का जो खेल हो रहा है उसे भी देख रहा हूं। 7 समंदर पार क्या हो रहा है, हमारी सरहद पर क्या हो रहा है, आतंकी घुसपैठ हो रही है, सरहद पर हम सतर्क हैं, लेकिन मैच भी खेल रहे हैं। और आज मैच में फाइनल कंट्रोवर्सी भी होने वाली है क्या? अभी तक तो हाथ नहीं मिलाया। ट्रॉफी भी लेंगे क्या? हम नहीं लेंगे। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि भारत ये मैच जीतेगा। इसकी कहानी क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे क्रिकेट मैच की। फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का खेल है, पर बंदूक लेकर तैयार हो जाइए। अपने घर में वो जो भी इमेजिनरी बंदूक लेकर टीवी स्क्रीन के सामने आप बैठ जाइए। 55 मिनट में मैच शुरू होने वाला है। जंग होगी ना भाई। अब खेल को हमने जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है। हम सब वॉरियर्स, योद्धा बन जाते हैं आज के दिन। और इस खेल में बड़ा खेल समझिए भाई, हमारे लोग मार दिए पाकिस्तान ने, तो मैच खेलने की क्या जरूरत? खून और पानी साथ नहीं बह सकते, तो खून और क्रिकेट साथ कैसे हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब कोई नहीं देगा। राष्ट्रभक्ति की बात बात पर ताल ठोकने वाली केंद्र सरकार और बीजेपी, जो उस सरकार की अगुवाई कर रही है, अब यहां पर तर्क दे रही है कि नहीं, द्विपक्षीय मुकाबला नहीं खेलेंगे, पर यह खेल लेंगे। राष्ट्रभक्ति का राग अलापने वाले अनुराग ठाकुर शाहिद अफरीदी के साथ दुबई के मैदान में दिख जाएंगे, पर यहां पर अजब ज्ञान दिया जाएगा, और आप और मैं वो ज्ञान लेते हुए भी दिखाई देंगे कि मैच नहीं खेलेंगे, फिर चुपके मैच नहीं देखेंगे, फिर मैच देख भी लेंगे। और ये क्या कोई संयोग है कि 3 हफ्ते हो गए लगातार, हर इतवार, पिछले 3 इतवार से भारत पाकिस्तान का मैच। भाई भारत श्रीलंका का क्यों नहीं हुआ? भारत बांग्लादेश का क्यों नहीं हुआ संडे को? ये खेल आपने समझा? समझ रहे हैं विनोद?
ये पैसे का खेल है भाई। एशिया कप में बाकी किसी मैच में व्यूअरशिप मिलेगी ही नहीं, दर्शक ही नहीं आएंगे तो पैसा कहां से आएगा। भारत पाकिस्तान का मैच कराइए, जंग जैसे हालात पैदा कीजिए, भावनाएं भड़काइए और लोग चिपकेंगे, मधुमक्खी की तरह चिपक जाएंगे स्क्रीन से। 20 करोड़ 60 लाख लोगों ने मैच देखा था चैंपियंस ट्रॉफी का भारत और पाकिस्तान के बीच। तो वो 3 हफ्ते लगातार हो रहा है। एक ही ग्रुप में क्यों रखते हो, दूसरे ग्रुप में रख दो। पर ये आम आदमी को खेल समझ नहीं आते, पर उसके साथ खेल क्या होने लगते हैं। अब पीवीआर ने कह दिया, 2 हफ्ते पहले तक तो स्क्रीन तोड़े जा रहे थे और न जाने क्या क्या किया जा रहा था कि हम 400 अपने स्क्रीन्स पर मैच दिखाएंगे। तो संजय राउत बोले पीवीआर में पी का मतलब पाकिस्तानी है क्या। अब देखिए यहां राष्ट्रवाद का बिगुल फूका जा रहा है विपक्ष की तरफ से, क्योंकि सत्ता पक्ष तो कुछ कह नहीं पा रहा है, असमंजस में है। यह तो नीचता की सारी हदें पार हो गई। इतनी हिम्मत और बेशर्मी इन लोगों में कहां से आती है। अरे सरकार से पूछिए ना, पीवीआर की क्या गलती। मैच हो रहा है, दिखा देंगे। मैच ही नहीं होगा, कौन दिखा देगा। ये शूटिंग द मैसेंजर। सरकार से सवाल पूछिए ना। ये लानत मलानत सरकार की कीजिए फिर। और खेल को क्या खेल ही नहीं रहने दिया जा सकता। फिर तो सारे चैनल जो दिखा रहे हैं, जो ये चर्चाएं हो रही हैं, पाकिस्तानी एक्सपर्ट बिठाए जाते हैं, ये सब ढोंग है क्या, स्वांग है क्या, नौटंकी है क्या। चटकारे भी लेंगे मैच के, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुलाएंगे भी, गरियाएंगे भी। और ये कितनी धाराएं समानांतर तरीके से बह रही हैं। सिंधु का पानी तो रोकने की बात हो रही है, पर बहुत धाराएं बह रही हैं। उनका एक थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूं। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठ की नाकाम कोशिश हुई है। 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। लगातार पिछले 5-7 दिनों में आतंकी घुसपैठ की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पीओके में हलचल है। बहावलपुर में वो मसूद अजहर, वो आतंकी जिसे हम छोड़ने गए थे, IC-814, किसका राज था वो भी ध्यान कीजिएगा। वो फिर से दिखाई देने लगा है, जिसके बारे में मीडिया हम लोग आपको बताते हुए नहीं थक रहे थे कि फूट फूट कर रोया, अरे खुदा मेरी भी जान ले लेता, मेरा सारा परिवार मर गया। फिर से लोगों को भड़काते हुए दिखाई दे रहा है। खुली छूट मिल रही है। और अमेरिका में क्या हो रहा है। शहबाज शरीफ यूएन में तो क्या बोले, उसका तो पलटवार कर दिया पीटर गहलोत ने। मतलब एस जयशंकर की भी जरूरत नहीं पड़ी, और मैं उस तफसील में जाना गैर जरूरी समझता हूं। पर शहबाज शरीफ को होस्ट किया जा रहा है व्हाइट हाउस में ट्रंप द्वारा। माय डियर फ्रेंड ट्रंप, हाउडी ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। वो मिला रहे हैं हाथ शहबाज के साथ। आसिम मुनीर वहां पर बैठे हुए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भी वहां उनसे मिलने गए। तो ऐसी मेहमान नवाजी, कुर्सी उनके लिए बाकायदा खींचते हुए। वो तस्वीरें दिखाइए जरा, PCR। डोनाल्ड ट्रंप, तुर्की जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, ऑपरेशन सिंदूर पर भारत को घेरता हुआ दिखाई दिया, चीन के साथ पूरा समर्थन दे रहा था पाकिस्तान का। डोनाल्ड ट्रंप से तो हमारी बातचीत फिर से चल रही है, और वो कहां दोस्ती निभा रहा है। ये दोस्ती और दुश्मनी अलग अलग जगह, अलग अलग परिभाषाओं में गढ़ी जा रही है क्या। इस पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं, साथ ही मैच का एनालिसिस तो करेंगे ही। ऐसे में आज का सीधा सवाल, क्रिकेट का खेल, सियासी रेलमपेल और सीमा पर मुस्तैदी पूरी, एशिया कप भी है जरूरी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।